वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को दुनिया के अंदर महज इसलिए पैदा किया है इल्ला लियअबुदून, ताकि वो मेरी परस्तिश करे, मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। हमारी जिंदगी की पैदाइशी मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह की भक्ति, अल्लाह की बंदगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है, तो हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। अल्लाह ने हमें फुर्सत औकात से नवाजा है, तो इस नेमत की हम भरपूर फायदा उठाएं। अल्लाह ने ये जो हमें और आपको जिंदगी अता की है, इस जिंदगी का हम फायदा उठाएं। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, और अल्लाह के नबी ने 5 चीज़ों की वसीयत की। 5 चीज़ों के बारे में आपने नसीहत की। हदीस सही तरगीब और तरहीब की रिवायत है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, अभी तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बुढ़ापे की उम्र में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारे बदन में ताकत नहीं रहेगी, जब तुम्हारा जिस्म कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएगी, जब तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारी अकल ठिकाने पे नहीं रहेगी और तुम लाठी के जरिए, लाठी के सहारे तुम अल्लाह के घर में आओगे इबादत करने के लिए। तुम मस्जिद में दाखिल होंगे, मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वजू बनाने के लिए बैठे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वजू से फारिग होने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अब रुकू में सजदे में जा रहे हैं, सजदे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए हमें मालूम ही नहीं है, हमारी याददाश्त खत्म हो गई है। मेरे भाइयों, क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम सही तरीके से इबादत नहीं कर सकते हो? फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, आए लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मैदान महशर में जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुदना शम्सु यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मील काल सलिम बिन आमिर मा अदरी मा यानी बिल मील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर हो जाएगा, कल क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला उन खास बंदों को अपने अर्श के नीचे में जगह देगा जो इस दुनिया में जवानी के आलम में इबादत करता है, जो जवानी के आलम में, जवानी की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा रहता है। व शाबुन नशा बि इबादतिल्लाह, वो नौजवान
कयामत के दिन अर्श के नीचे में होगा जो जवानी के आलम में इबादत करता है, जो जवानी की उम्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लगा देता है, वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कल कयामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्श के नीचे में जगह देगा। मेरे भाइयों, आज हम अपने गरीबानों के अंदर झांकें कि आज हमारी जिंदगियां कहाँ कट रही है, आज हमारी जवानी कहाँ कट रही है। मेरे भाइयों, अगर कौम के अंदर रीढ़ की जो हड्डी है वो नौजवानों की जमात है। मेरे भाइयों, अगर कौम की नौजवान बिगड़ जाए और ये राह रास्त से हट जाए तो उस कौम की हालत क्या होगी, जरा गौर करो मेरे भाइयों। कौम के नौजवान ही हैं जो अपने समाज और अपनी सोसाइटी के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है। कुरान करीम में आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद नौजवानों का जिक्र किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इदम शतता। अल्लाह रब्बुल आलमीन गार वाले का वाकया बयान करता कि ये चंद नौजवान थे जिन्होंने बादशाह वक्त के सामने तौहीद की आवाज को बुलंद किया, बादशाह वक्त के सामने आंखों में आंखें डाल करके तौहीद का प्रचार किया, तौहीद की आवाज को बुलंद किया। मेरे भाइयों, जब इस्लाम के पौधे को इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, मेरे भाइयों, तो उस पौधे को सींचने वाले नौजवान थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, हजरत उमर फारूक नौजवान थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान और जवान थे। इन्होंने इस्लाम के पौधे को सींचा, इस्लाम को तरक्की दी। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस्लाम को अगर तरक्की दिया है तो नौजवानों ने तरक्की दिया है। तारीख की किताबों को आप पढ़िए, तारीख की आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है वो भी एक नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल की उम्र में जिन्होंने इस्लाम का डंका हिंदुस्तान के अंदर बजा दिया, मेरे भाइयों, वो 17 साल के नौजवान थे। आज हमारे माहौल में हमारे समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए। हमारे समाज और सोसाइटी में 17-18 साल के नौजवान क्या करते हैं? उनको बीड़ी पीने में फुर्सत नहीं है, सिगरेट फूंकने में फुर्सत नहीं है, शराब पीने में फुर्सत नहीं है। रात के 12 बजे रात तक और 1-1 बजे रात तक मैदान में बैठ करके गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करने की फुर्सत नहीं है। मेरे भाइयों, वो दीन को क्या प्रचार करेंगे? वो तौहीद की दावत लोगों में क्या फैलाएंगे? जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस्लाम जो दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है तो नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। उंदलुस को जिन्होंने फतह किया, तारिक बिन ज़ियाद ने जब उंदलुस को फतह किया तो उंदलुस के अंदर, स्पेन के अंदर 850 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, 850 साल तक मेरे भाइयों। लेकिन जब वो अमल से दूर हो गए, जब कुरान और हदीस की दावत से दूर हो गए, जब उन्होंने अपनी पैदाइश के मकसद को नहीं समझा, तो आज मेरे भाइयों उंदलुस के अंदर न इस्लाम है, न वहाँ जो है मदरसे हैं, सारे जो है मदरसे खत्म हो गए, दीन वहां से मिट गया, इस्लाम मगलूब हो गया। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, जहां 850 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, आज वहां इस्लामी हुकूमत नहीं है, आज वहां कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये क्यों? इसलिए कि हमारे कौम के नौजवान राह रास्ते हट गए और ये कौम के नौजवान गलत रास्ते में मुब्तला हो गए, गलत रास्ते में शिकार हो गए, जिसकी वजह से ये कौम आज पूरी दुनिया में जलील और रुसवा है, दर दर की ठोकरें ये कौम खा रही है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शबाबक कबल हरमिक, ऐ लोगों अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा पसंद है। नंबर 2, उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वस्सिहतक कबल सकमिक, ऐ लोगों
अपनी सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। अभी तुम जवान हो, अभी तुम सेहतमंद हो, अभी तुम हट्टे कट्ठे हो, तुम्हारे बदन में कोई बीमारी नहीं है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बीमारी क्या हालत में नहीं कर सकते हो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम बीमार हो जाओगे, जब तुम कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाओगे और तुम चारपाई में पड़े रहोगे, जब तुम टीबी की बीमारी में मुब्तला होकर के चारपाई में पड़े रहोगे, तुम इबादत नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मलाल करोगे, अफसोस करोगे। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर कीजिए, या फिर तुम्हारा कहीं हादसे में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा पैर टूट जाएगा और तुम्हारे पैर में प्लास्टर चढ़ा रहेगा और तुम अपने बिस्तर में सोए हुए रहोगे, और जब लोग आज़ान की आवाज सुनकर के मस्जिद की तरफ जाएंगे तो इंसान रोएगा कि काश मेरा पैर सही होता, मेरी तबीयत सही होती तो मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाकर के इबादत करता, मैं भी नमाजें पढ़ता, मैं भी रोजे रखता, मैं भी क़यामुल लैल करता। इंसान अफसोस करेगा, लेकिन पछताने से इंसान को कोई नफा पहुंचने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी, लाखों रुपए होने के बावजूद, करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो खाने के लिए तरसते हैं, वो पीने के लिए तरसते हैं। कितने ऐसे हजरात हैं जिसके जेब में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो मिठाई नहीं खा सकता है, वो चीनी की चाय नहीं पी सकता है, वो चावल नहीं खा सकता है। क्या है? वो शुगर के पेशेंट हैं, उसको फला बीमारी है, चाह करके भी इंसान नहीं खा पाता है, चाह करके भी इंसान तड़पता है। मेरे भाइयों, तो क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अपनी सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। सेहत बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई नेमत है। नंबर 3, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वगिना का कबला फकरिक, आए लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। अभी तुम्हारे पास माल है, अभी तुम्हारे पास दौलत है, अभी अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रिस्क की फरावानी दी है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर माल की फरावानी दी है। अभी जितना तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो उतना खर्च कर लो, जितना तुम फी सबिलिल्लाह में मदरसा में ताउन कर सकते हो उतना कर लो, जितना तुम मस्जिद में ताउन कर सकते हो उतना कर लो। क्या तुम उस वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारा माल लुट जाएगा, जब तुम्हारे माल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी रोजी तंग कर दी जाएगी? क्या तब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करोगे? नहीं कर सकते हो। आज इंसान के पास जब अचानक दौलत आती है तो बहुत जल्दी इंसान के पर निकल आते हैं, चलने की स्टाइल बदल जाती है, बातचीत करने का लहजा बदल जाता है इंसान का। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर डालो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब शादी हुई 25 साल की उम्र में किससे शादी हुई? 40 साल की औरत से शादी हुई जिनका नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। और वो औरत मक्के की सबसे अमीर औरत थी, सबसे मालदार औरत थी। जब नबी अकरम से शादी हुई, हजरत खदीजा ने अपना सारा माल, सारी दौलत, सारे रुपए, सारे दिनार नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में डाल देती है। लेकिन मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की स्टाइल नहीं बदली, आपके बातचीत करने का अंदाज नहीं बदला। मेरे भाइयों, ऐसे ही नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों में कहा गया, श्रीमद् भागवत महान पुराण में कहा गया, स्कंद 12 अध्याय 2 में, आसिना साधुत मडम षडेश्वर्या गुणन्विता। अंतिम महर्षि जो दुनिया के अंदर आएगा वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी बसर करेगा। मेरे भाइयों, साधु किसको कहते हैं? साधु किसको कहते हैं?
जो जंगल में चला जाए और बीवी बच्चे से कट जाए, रबानियत इख्तियार कर ले, उसको साधु नहीं कहते हैं मेरे भाइयों। साधु तो उसको कहते हैं जिसके पास बहुत सारा माल हो, बहुत सारी दौलत हो, लेकिन उस दौलत को उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, बल्कि उन्होंने लोगों में, जरूरतमंद में, गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में बांट दिया हो। बताइए मेरे भाइयों, साधु की परिभाषा में पूरा कौन उतर रहा है? आखिरी नबी के पास माल की कमी नहीं थी, आखिरी नबी के पास माल की कमी नहीं थी। हजरत खदीजा ने सारा माल नबी अकरम के कदमों में डाल दिए, लेकिन नबी अकरम के रहने की स्टाइल नहीं बदली। आप जिसमें खाते थे उसी में खाते रहे, आप जिसमें सोते थे उसी में सोते रहे, आप जिस तरीके से बातचीत किया करते थे आप उसी तरीके से बातचीत करते रहे, आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। इब्ने माजा उठाओ मेरे भाइयों और इस हदीस को अपने सामने रखो और ये अंदाजा लगाओ कि आज हमारे पास जब माल की फरावानी आती है तो हम किस तरीके से लहजा बदल देते हैं। नबी अकरम के पास एक आदमी आता है, इब्ने माजा की रिवायत है, नबी अकरम के पास एक आदमी आता है और आने के बाद अल्लाह के नबी से कुछ बातचीत करना चाहता है, लेकिन डर के मारे वो नहीं कह पा रहा है, डर के मारे वो बात नहीं कर पा रहा है, वो कांप रहा है, वो बहुत डर रहा है, वो अपनी बात को मुंह से निकाल ही नहीं पा रहा है। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा, अरे बोलो क्या बात है, बोलो क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या मसला है? वो इंसान फिर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन दूसरी मर्तबा भी उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, बात नहीं कर पाता है। अल्लाह के नबी ने कहा, है मेरे भाई डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बोलो बिला झिझक बोलो तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारी बातों को हम बिल्कुल सुनेंगे, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिला झिझक बोलो। वो आदमी फिर तीसरी मर्तबा कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए तैयार होता है फिर उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, वो अपनी बात को कह नहीं पाता है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से समझाया, गौर करो मेरे भाइयों, किस तरीके से इमाम कायनात ने अपने आप को दुनिया वालों के सामने पेश किया। फरमाया, अरे मेरे भाई तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? अरे मेरे भाई मैं भी तो उस माँ का बेटा हूँ, मैं उस आमिना का बेटा हूँ जो गोश्त को कढ़ाई में तल लिया करती थी, तेल में तल लिया करती थी और उस गोश्त को धूप में सुखा लिया करती थी और कई कई दिन तक सूखे गोश्त के टुकड़े खाया करती थी। आए मेरे भाई मैं भी उस माँ का बेटा हूँ जो सूखे गोश्त के टुकड़े खाया करती थी, जो सूखी रोटी खाया करती थी, मैं उस माँ का बेटा हूँ। मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं कोई शहंशाह नहीं हूँ, मैं कोई एमपी नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ। बताओ क्या बात है? जब इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, इस तरीके से आपने अपने आप को आपने उसके सामने पेश किया, तब उसकी हिम्मत हुई और वो आदमी बातचीत करता है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आज हमारे पास जब माल की फरावानी आती है तो हमारी गुफ्तगू करने का अंदाज किस तरीके से बदल जाता है आप सोच सकते हैं। हम जमीन में कितना अकड़पना दिखाते हैं। मेरे भाइयों कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, सूरह लुक़मान उठाओ आयत नंबर 18-19 उठाओ, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। हजरत लुक़मान अपने बेटे से कह रहे हैं, अरे मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों में चलो, जब तुम सड़कों में चलो तो लोगों से गाल फुला करके ना चलना, जमीन के ऊपर अकड़ करके ना चलना। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आपको माल की फरमानी दी है, अगर आपको रिस्क अता किया है, अगर आपको बहुत ज्यादा माल अता किया है, तो ये आप मत सोचो कि ये हमारा बकौती है। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाना चाहता है, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले एटीएम का ज़माना नहीं था, पासबुक खाते का ज़माना नहीं था। अदर कंट्री से जो पैसा आता था
हमारा भाई या हमारा बाप या हमारा चचा बाहर अदर कंट्री में सऊदी दुबई में रहता था, तो वो किस तरीके से पैसे भेजते थे, वो पोस्ट ऑफिस डाक में मनी ऑर्डर करते थे, और डाकिया जो है हमारे घरों में लेकर के मनी ऑर्डर को लेकर के आता था कि 10,000 का मनी ऑर्डर आया है, 20,000 का मनी ऑर्डर आया है, 50,000 का मनी ऑर्डर आया है। अब जरा ये बताओ कि अगर वो डाकिया जो है लोगों की अमानत में खयानत कर जाए और कहते कह रहे ये तो 50,000 का मनी ऑर्डर, ये तो हमारा पैसा, हमको क्या उसके घर में देने की जरूरत है, टूटी साइकिल में हम चल रहे, साइकिल को लात मारता है, शोरूम में जाता है, बेहतरीन गाड़ी खरीदता है और जो है उसके पैसे को हड़प कर लेता है। तो बताओ मेरे भाइयों, गवर्नमेंट ऐसे अमानत में खयानत करने वाले डाकिये को, स्टाफ को, क्या वो अपनी नौकरी पर रखेगी? आप ईमानदारी से बताइए, नहीं रखेगी। या तो उसको सस्पेंड कर देगी या फिर उसको नौकरी से ही निकाल देगी, क्योंकि तू लोगों की अमानत में खयानत करता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें माल की फरावानी दी है, अगर तुम्हें रिस्क दिया है, तो अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है। अल्लाह तुम्हें एक पोस्टमैन की हैसियत से दुनिया में भेजा है। ये अल्लाह देखता है कि तुम्हारे बगल में कौन परेशान हाल है, कौन किसके घर में चूल्हा जला या नहीं जला है, कौन परेशान हाल है। ईद के मौसम में, ईद के टाइम में किसके घर में कपड़ा आया या नहीं आया, सेवई के डब्बे उसके घर में आया कि नहीं आया, तुम्हें पता लगा करके उसके घर में कपड़े पहुंचाना पड़ेगा, सेवई के डब्बे पहुंचाना पड़ेगा, उनकी परेशानी हाल में आपको साथ देना पड़ेगा, आपको हेल्प करना पड़ेगा, तब आप कामयाब हैं। नहीं तो मेरे भाइयों, अल्लाह अगर माल को देना जानता है तो छीनना जानता है। तो आप यही बात अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वगीना का कबला फकरिक, आए लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको माल अता किया है। अभी आप जितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहे आप खर्च कर लें, वरना आपका माल जब लुट जाएगा किसी हादसे में, अल्लाह किसी भी तरीके से माल को बर्बाद कर सकता है। मेरे भाइयों, अभी आपने देखा किस तरीके से इजराइल फलस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, किस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर रहा है, बड़े बड़े सरमायादार लोगों की बिल्डिंगों को, उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके सारे माल, सारी दौलत जमीन में मिल गई। मेरे प्यारे साथियों, हालात कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता है, हालात कब चेंज हो जाए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिस हाल में अभी रखा है, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, तुम्हें दौलत अता किया है, तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर लो, वरना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बहुत बड़ी आजमाइश है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम्हारे लिए फितना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की भक्ति से, अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे। और इतना याद रखना, जो लोग इस दुनिया में माल हासिल करने के चक्कर में, जो लोग इस दुनिया में रोजी कमाने के चक्कर में हलाल और हराम में फर्क नहीं करते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, रोजे की पाबंदी नहीं करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च नहीं करते हैं, दुनिया में जो है गलत तरीके से रिस्क हासिल करते हैं और अल्लाह की इबादत से दूर हो जाते हैं, कुरान से दूर हो जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कहता है वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। तो यही लोग कल कयामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे, यही लोग कल कयामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और एक जगह अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मेरे भाइयों, तो माल बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें माल दिया है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग न करें, वरना अल्लाह तबारक व तआला हालात कब बदल दे कोई कह नहीं सकता है, कोई गुमान नहीं कर सकता मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वगीना का कबला फकरिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। 3 चीजें हो गई। नंबर 4 अल्लाह के नबी फरमाते हैं व फराग का कबला शुगलिक,
ऐ लोगों, अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बिजी होने के बाद नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जाएगी तुम बिजी होते चले जाओगे, तुम मसरूफ होते चले जाओगे। मेरे भाइयों, तो तुम वक्त के आने का इंतजार मत करो। कितने लोगों को मैंने देखा जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी, वो 5 टाइम के नमाजी थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पाबंदी से किया करते थे, लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी लगी वो 5 टाइम की नमाज तो छोड़, वो 5 टाइम की नमाज को छोड़ करके सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने लगे और कहने लगे, मौलाना साहब हमारी जब नौकरी नहीं लगी थी तो हम 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे, अरे मौलाना लेकिन जब से हमारी नौकरी लगी है हम 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, तो आप वक्त के आने का इंतजार न करो, आप समय का इंतजार न करो। वफराग का कबला शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। मोहतरम आप लोग इधर उधर मुंतशिर ना हो। आज आप लोगों ने जो भी इश्तिहार में नाम देखा है जिन मौलाना किराम का, तमाम के तमाम मौजूद है। इनके बाद है अभी अब्दुल रहमान मेराजी साहब जो आएंगे, जो दिलावर हुसैन का नकल करते हैं वो है। उसके बाद है मौलाना अब्दुल गफ्फार तरफी बनारस से जो आए हुए हैं वो भी मौजूद है। तो आप लोग इधर उधर मुंतशिर ना हो और ये ख्याल ना करें कि कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब तरफी को सुन करके ही जाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का फुर्सत टाइम कहाँ कट रहा है? फुर्सत में जो वक्त उनको मिलता है, फुर्सत में नौजवान तन्हाई में खाली गुनाह ही करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ गुनाह ही करते हैं तन्हाई में। तन्हाई में देखो गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में चैटिंग करते हैं, शराब पीते हैं, चोरियां करते हैं, ये सब काम तन्हाई में करते हैं फुर्सत वक्त में। एक हदीस इब्ने माजा की है, ये हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हदीस के रावी हैं हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लाअलमन्नाकुआमन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामत बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा बैज़न फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मनसूरा। क़ाल सौबान या रसूल अल्लाह सिफहुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन बड़े बड़े तिहामा पहाड़ के मानी नेकियां लेकर के आएंगे, बड़े बड़े तिहामा पहाड़ों के माने नेकियां लेकर के आएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, हवा मंसूरा कर देगा, हवा में छोटे छोटे जर्रात बना करके उड़ा देगा। हदीस के रावी जो हजरत सौबान है वो कहते हैं, क़ाल सौबान या रसूल अल्लाह सिफहुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकुना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। ऐ अल्लाह के नबी, आप ऐसे लोगों के बारे में खुलकर बयान कर दीजिए, आप ऐसे लोगों के बारे में खुल करके बता दीजिए, कहीं हम ला इल्मी में उन लोगों में शामिल ना हो जाए। आप उनकी सिफत को खुल करके बयान कर दीजिए कि वो कौन लोग होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सौबान वो तुम्हारे ही लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जिन्स से होंगे, वो तुम्हारे कबीले और खानदान के लोग हुआ करेंगे। जिस तरीके से तुम रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, वो लोग भी रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले लोग होंगे। लेकिन ऐ सौबान वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। ऐ सौबान, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो फुर्सत में जाएंगे, जब वो बंद कमरे में जाएंगे, जब
जब वो अकेले में जाएंगे तो अब बंद कमरे में वो शराब भी पिएंगे, वो चोरियां भी करेंगे, वो एटीएम भी मारेंगे, वो जिना भी करेंगे, कभी आंखों का जिना करेंगे, कभी हाथों का जिना करेंगे, कभी तन्हाई में लड़कियों से मुलाकात करेंगे। उन तमाम कामों का इर्तिकाब करेंगे जिन कामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई होगी, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से लथपथ होगी, जिसकी वजह से अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। अल्लाह उनकी नेकियों का सिला ही नहीं देगा, उनकी नेकियों का कोई बदला ही नहीं देगा। इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी बैनिश्ड। उनकी नेकियों को उड़ा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? फ़ैदा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ लोगों, जब तुम इबादत से फारिग हो जाओ, जब तुम काम से फारिग हो जाओ, जब तुम फुर्सत में जाओ, तो फुर्सत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और कोई ऐसा काम ना करो जिससे हमारा रब नाराज हो जाए, जिससे हमारा परवरदिगार नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, लेकिन हम खाली टाइम में सिर्फ गुनाह ही गुनाह करते हैं। हम खाली टाइम में सिर्फ इसकी बुराई उसकी बुराई, चौराहे पर बैठ करके हम लोगों की लानो तान करते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, कभी हम अपने बारे में फिक्र नहीं करते हैं, जरा गौर कीजिए। लेकिन कुछ कुरान और हदीस में कुछ ऐसे वजीफे बताए गए हैं कि जिसको कम वक्त में पढ़ करके बहुत सारे फवायद हासिल कर सकते हैं और उसकी बहुत फजीलत हदीस में आई है। जो सिर्फ 2-2.5 मिनट का टाइम लगता है और उस टाइम का आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर ले फुर्सत टाइम में, तो बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन काला सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मियता मर्रा हुत्तत अनहु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने दिन भर में 100 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके तमाम छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे उस समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। बताओ मेरे भाइयों, कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट भी लगा और ये 2 से 3 मिनट में आपने इतना सवाब हासिल कर लिया, आपके नामा या माल में इतनी नेकियां दर्ज हो गई है। लेकिन फुर्सत में हम सिर्फ गुनाह के बारे में ही सोचते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह फरागा का कबला शुगलिक, ऐ लोगों, अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। और आखिरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह हयात का कबला मौतिक, ऐ लोगों, अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। हमें और आपको ये जो जिंदगी मिली है ना मेरे भाइयों, ये एक ही मर्तबा मिली है। मौत आने के बाद नेकी करने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। दुनिया के अंदर जब स्कूलों में इम्तिहान होता है, मदारिस में इम्तिहान होता है, तो इम्तिहान में अगर कोई फेल कर जाता है किसी किताब में, तो उसको दोबारा चांस मिलता है। 10 के एग्जाम में अगर कोई फेल करता है कि तुम मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, साइंस में फेल हो गए हो, फिर से फार्म भरो, 6 महीने बाद सप्लीमेंट्री का एग्जाम लिया जाएगा या फिर एनुअल एग्जाम दोगे साल में, फिर से आप फार्म भर कर एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम में चांसेस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो नेकी करने का चांस है हमें और आपको, ये जो जिंदगी मिली है, ये एक ही मर्तबा मिली है। मौत आई, नेकी करने का चांस खत्म। फिर आप जितना भी मौत के वक्त अल्लाह से वक्त मांग लो, जितना भी रिक्वेस्ट कर लो, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये वक्त की कीमत, ये जिंदगी की कीमत आपको तब पता चलेगा जब आपका आखिरी टाइम आएगा मेरे भाई। तब इंसान जो है क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिक्वेस्ट करता है, क्या तमन्ना करता है, उसका नक्शा सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 से लेकर के 108 में खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून।
अल्लाह कहता है जब किसी इंसान को मौत आने लगती है, जब उसके ऊपर मौत तारी होती है, तो अल्लाह से क्या रिक्वेस्ट करता है? रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह हमें छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा वापस भेज दे। आय अल्लाह हमें छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा वापस भेज दे। क्यों भेज दे? लाल्ली अमल सालिहन फीमा तरक्तु, अल्लाह मैं छोड़ी हुई दुनिया में नेक अमाल कर लूं, अल्लाह ताकि मैं छोड़ी हुई दुनिया में अब एक एक मिनट तेरी इबादत में लगा देंगे। अल्लाह हम वादा करते हैं, अल्लाह हम मुआहदा करते हैं, हम पक्का सच्चा तौबा करते हैं, अगर तूने हमको दुनिया में अब की बार भेज दिया तो हम दुनिया के अंदर कभी शराब नहीं पिएंगे, अब हम दुनिया के अंदर कभी चोरी नहीं करेंगे, लोगों की जमीन नहीं हड़पेंगे, कभी समाज में फितना नहीं फैलाएंगे, जिना नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे। अल्लाह हमें मोहलत दे दो, हमें छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा लौटा दे। मेरे प्यारे भाइयों, इंसान ये रिक्वेस्ट करेगा, अय अल्लाह हम ये वादा करते हैं अब तेरे बारगाह से जब भी मुअज्जिन हय्याल सलाह हय्याल फलाह की निदा जब हमारे कानों से टकराएगी, अय अल्लाह अब हम सारे कामों को छोड़ देंगे, हम कारोबार बंद कर देंगे, दुकान बंद कर देंगे और तेरी बारगाह में हाजिरी देंगे। मेरे भाइयों, ये इंसान ये मुआहदा करेगा, ये इंसान ये तमन्ना करेगा, लेकिन अल्लाह गैब से आवाज लगाएगा, कल्ला, हरगिज ने, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। आए मेरे बंदे, नहीं नहीं, अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। हमने तुम्हें आजमा करके देख लिया, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर 70 साल की जिंदगी दी, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर 80 साल की जिंदगी दी, हमने 90 साल की जिंदगी दी, लेकिन 90 साल की जिंदगी में तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने रोजे नहीं रखे, तुमने सदका और खैरात नहीं किया, तुमने चोरियां की, तुमने डकैतियां की, लोगों का माल हड़पा, सूद खाया, दुनिया के अंदर तुमने फितना और फसाद बर्पा किया। आए मेरे बंदे, अब चाहे तू बोल या मत बोल, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। आए मेरे बंदे, अब तू कब्र में रहेगा, अब तू बरज़ख की जिंदगी में रहेगा और कयामत तक कब्र में रहेगा, और कब्र में तेरे अमल के मुताबिक तेरे साथ मामला किया जाएगा। कब्र में तेरे साथ, तेरे अमल के मुताबिक तेरे साथ मामला किया जाएगा। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, ये जो जिंदगी मिली है बहुत ही गनीमत है। मैं पूरी आयत का खुलासा तो नहीं कर सकता हूं। ये जो जिंदगी मिली है मेरे भाइयों, ये बहुत ही कीमती है। ये जो वक्त हमें और आपको मिला है बहुत ही कीमती है। जिस वक्त को और जिस जिंदगी को तुम बेहतर बनाने के लिए तुम आखिरत के ऊपर तरजीह देते हो, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो, जिस दुनियावी जिंदगी को तुम आखिरत के मुकाबले में तरजीह देते हो, वो आखिरत की जिंदगी दायमी है, कभी खत्म होने वाली नहीं है, और ये दुनिया की जिंदगी तो फना होने वाली है। जो जिस जिंदगी के बारे में कोई गारंटी ही नहीं है, उस जिंदगी को इंसान बेहतर बनाने के लिए न जाने सुबह से शाम तक कौन कौन से हथकंडे अपनाता है। इंसान बिहार से बंबई जाता है काम करने के लिए, कोई केरल में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, कोई सऊदी अरबिया में रहता है, कोई कतर में काम करता है। क्यों? ताकि हमारी बिल्डिंग अच्छी बन जाए, हमारे बीवी बच्चे उम्दा उम्दा खाना खाएं, हम अच्छे महल की तामीर कर लें, हम अच्छे मकान बना लें, हम अच्छा घर बना लें, अच्छी गाड़ियों में हम सफर करें। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान कहां से कहां सफर करता है, लेकिन आखिरत के लिए इंसान कोई उसके लिए सेंसिटिव नहीं, इंसान उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब किसान खेती करता है तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में किसान किस तरीके से खेती में मेहनत करता है। वो कुदाल लेकर के खेत में जाता है, खेत की खुदाई करता है, खेत को अच्छी तरीके से साफ करता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उसमें पौधे निकलते हैं, फिर उसको जो है धान को रोपाई करते हैं, फिर खाद डालता है, उसमें यूरिया डालता है,
और जब तक वो मौसम रहता है खेती करने का, जो है किसान उसके पीछे लगा रहता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपनी खेती को बेहतर बनाना है। और जब खेती पक कर के तैयार हो जाती है, जब फसल काटने का टाइम आता है, तो किसान की तबीयत खुश हो जाती है और किसान कहता है कि हमने जो मेहनत की, ये मेहनत रंग लाई है और आज हमारी फसल देखो कितनी अच्छी लहलहा रही है। मेरे भाइयों, लेकिन जो इंसान मेहनत नहीं करेगा खेती में, वो इंसान काटने के टाइम में सिर्फ मलाल करेगा, अफसोस करेगा और यही कहेगा कि काश हम भी मेहनत किए होते तो आज हमारे घरों में भी दाने आ जाते, आज हम भी फसल काटते होते। यही कैफियत होगी कयामत के दिन मेरे भाइयों। जो लोग दुनिया में वक्त की कदर नहीं करते हैं, जिंदगी की कदर नहीं करते हैं, कल कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में जब पेश किया जाएगा, लोगों को जब अल्लाह के सामने खड़ा किए जाएंगे, तो मुजरिमीन की कैफियत क्या होगी? जिन्होंने वक्त को नहीं समझा, जिन्होंने जिंदगी की मकसद को नहीं समझा। कुरान उसका नक्शा खींचता है सूरह सजदा के अंदर, वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समेना फरजीना नामल सालिहा इन्ना मुकिनून। ये मुजरिमीन, ये पापी लोग, ये गुनहगार लोग कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में सर झुकाए खड़े हुए होंगे और अपने रब से ये कह रहे होंगे, रब्बना अबसरना व समेना, आय अल्लाह हमने तेरी जहन्नम को देख लिया, हमने जहन्नम में सजा को देख लिया। जो लोग दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, दुनिया में जिन्होंने रोजों की धज्जियां उड़ाई, दुनिया के अंदर जिन्होंने जिना का इर्तिकाब किया, हमने उसकी सजा को देख लिया। सूद खाने वालों की सजा को हमने देख लिया, शराब पीने वालों की सजा को देख लिया। रब्बना अबसरना व समेना, अल्लाह हमने देख लिया और हमने सुन लिया। जो दुनिया के अंदर अंबिया हमको बताया करते थे, जो दुनिया के अंदर स्टेजों से जो हमको उलमा नसीहत किया करते थे, जो जुमे के खुतबों में हमको बताया करते थे, अल्लाह हमको समझ में आ गया। फरजीना नामल सालिहा, अल्लाह हम ये वादा करते हैं, अल्लाह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा हमें वापस लौटा दे, ताकि हम नेक अमाल करें। हमें यकीन आ गया, इन्ना मुकिनून, हमें तो यकीन आ गया, आज हमको पक्का यकीन आ गया। लेकिन कहावत है, क्या पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय अफसोस और मलाल के, कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो दिन बरहक है सारे लोगों को कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा होना है। इसको कोई झुठला नहीं सकता है मेरे भाइयों। इसकी तस्दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबें करती है, तमाम मज़ाहिब की किताबें। आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लास्ट डे के नाम से दिन मिलता है, आखिरी दिन यानी कयामत का दिन। इसी तरीके से आप जब वेदों में पढ़ेंगे, मौलाना सफीउर रहमान शाह मुबारकपुरी की किताब है, मोहम्मद साहब हिंदू की किताबों में ये किताब आपको मौनात भंजन की सरजमीन पर मकतबा फहमिया में दस्तयाब मिलेगी, वहीं से ये किताब मिलेगी। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक इबारत लिखा हुआ है और हवाला दिया हुआ है महाभारत का, ऋग्वेद का। लिखा है, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्टम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशम का ऋग्वेद और महाभारत। मरने के बाद पुनः जिंदा किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। न कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न सूअर बनोगे, न लकड़हारा बनोगे। आज इंसान कहता है कि कुछ लोगों का दुनिया में अकीदा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह निकल करके दूसरी जिंदगी में चली जाती है। जो इंसान
इस दुनिया में जैसा अमल करता है उसी के मुताबिक उसको शक्ल सूरत मिलती है। अगर इंसान गलत काम करता है, गलत अमाल करता है, तो उसको गलत जानवरों की शक्ल मिलती है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि कल कयामत के दिन इंसान को इंसान ही बना करके उठाया जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, हदीस के रावी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, युहशरुन नासु यौमल क़ियामत हुफ़ातन उरातन गुरला। कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कल कयामत के इंसान को नंगे पैर, नंगे बदन उठाया जाएगा, गैर मख्तून हालत में जमा किया जाएगा। और क्यों जमा किया जाएगा? ताकि लोगों को बराबर हिसाब में हो जाए, लोगों को बराबर बराबर जो इंसान दुनिया में जिन्होंने अमल सालिहा किया उसको पूरा हिसाब मिल जाए, उसको पूरा बदला मिल जाए, और जो दुनिया में इंसान ने गलत काम किया उसको भी पूरा बदला मिल जाए। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ऐ लोगों, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस परवरदिगार से डरो जिस दिन तुम अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन हर इंसान को पूरा पूरा बदला मिलेगा, हर इंसान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में इंसान को पकड़ क्यों नहीं हो रहा है? ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ने यहाँ छूट दे दिया है, तुम दुनिया में जितना चाहो फसाद फैलाओ, दुनिया में तुम जितना चाहो गुनाह करो, जितना शराब पीना है पी लो, जितना कत्ल गारतगिरी करना है कर लो, लेकिन यहाँ आना है, एक दिन हमारे सामने जवाब देना है, और उस दिन पूरा पूरा तुमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए किस तरीके से इजराइल फलस्तीन के ऊपर बम बरसा रहा है, निहत्थे मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद अक्सा को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इतना याद रखना, ये यहूदी क्या समझते हैं कि हमें जो है कुछ नहीं होने वाला है, ये दुनिया में तो जुल्म कर लेंगे। अल्लाह कहता है दुनिया में तुम जितना चाहो जुल्म करना है कर लो, जितना चाहो फसाद फैलाना है फैला लो, जितना जो है बम बरसाना है बरसा लो, लेकिन आना तो एक दिन मेरे पास है, एक दिन हम हिसाब लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो अपनी जिंदगी की कदर कीजिए, वरना कल कयामत के दिन आपको बहुत ही अफसोस करना पड़ेगा, बहुत ही मलाल करना पड़ेगा। जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो मुजरिमीन दुनिया के बारे में सोच सोच करके इतना रोएगा, जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, अपनी जिंदगी की कदर नहीं की। इंसान पिछली जिंदगी को याद करके इतना रोएगा, इतना अफसोस करेगा, इतना मलाल करेगा, उनकी आंखों से इतना आंसू निकलेगा, इतना आंसू निकलेगा। इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस की रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न कैस हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नमी जहन्नम में इतना अफसोस और मलाल करेंगे, इतना रोएंगे, इतना आंखों से उनके आंसू निकलेंगे कि उनके आंसुओं के ऊपर अगर कश्तियां चलाई जाए तो कश्तियां चल जाएगी, उनके आंसुओं के ऊपर अगर नाव चलाए जाएंगे तो नाव चल जाएंगे। जरा गौर करो मेरे भाइयों, जिन्होंने दुनिया में वक्त की कदर नहीं की, अपनी जिंदगी की मकसद को नहीं समझा, मेरा